दोस्तों, भारत रशिया की डिफेंस रिलेशनशिप से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वैसे तो इस खबर को एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ही रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं कोशिश करने जा रहा हूँ कि इसी खबर का एक डार्क साइड भी आपको बताऊं। तो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, एकदम एंड तक जरूर देखते रहिएगा और इस वीडियो के नीचे अपने ओपिनियन जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं कि पश्चिमी देश लगातार भारत के ऊपर दबाव बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप रशिया से दूरियां बनाइए और आपकी जो डिफेंस निर्भरता है रशिया के ऊपर, इस निर्भरता को कम करने की कोशिश कीजिए, समाप्ति की ओर लेकर जाइए। खैर, इसके पीछे का हम लोग सीधा सीधा कारण समझ सकते हैं कि इस समय रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और पश्चिमी देश रशिया को किसी तरह का सहयोग आगे न मिल पाए, इस वजह से ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसके पहले भी अमेरिका काफी समय से, ये मान लीजिए कि बराक ओबामा के समय से ही भारत के ऊपर लगातार डोरे डाल रहा है और वो भारत को रशिया से अलग करने की लगातार कोशिश कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर अमेरिका ये चाहता है कि रशिया को पूरी तरह से बायकॉट कर दिया जाए या भारत पश्चिमी देशों के ग्रुप में आकर शामिल होकर रशिया का बिल्कुल दुश्मन बन जाए, तो अमेरिका गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए डिफेंस क्षेत्र की निर्भरता कम करने के लिए, तो बेशक भारत ने ऐसा करना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रिसेंटली खबर निकल कर आ रही है और उस खबर के हिसाब से पिछले 5 सालों में भारत रशिया का सबसे बड़ा डिफेंस खरीदार रहा। जी हाँ, पूरी दुनिया में भारत ने रशिया से पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा हथियार खरीदे और ये जो 5 साल का सेट आप देख रहे हैं, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं आया है। दशकों तक इवन भारत रशिया से हथियार खरीदने के मामले में नंबर 1 रहा है। और इस समय अगर बात की जाए रिपोर्ट के अनुसार, तो पिछले 5 सालों में भारत ने रशिया से $13 बिलियन यानी 1 लाख करोड़ तक की डिफेंस शॉपिंग की है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सिरदर्द हो सकता है पश्चिमी देशों के लिए कि उनके इतने प्रयास के बावजूद भारत रशिया के ऊपर निर्भर बना हुआ है। लेकिन यहीं पर डार्क साइड शुरू होता है इस खबर का, और वो ये है कि भारत ऐसी परिस्थिति में सुपर पावर बनेगा कैसे। अगर 5 सालों में $13 बिलियन के हथियार हम लोग केवल रशिया से खरीद रहे हैं, तो सोचिए हम लोगों ने टोटल कितने हथियार खरीदे होंगे, क्योंकि इसके अतिरिक्त हम लोगों ने अमेरिका से भी खरीदे, फ्रांस से भी खरीदे, इजराइल से भी खरीदे, और ये भी कब, जब हमारी आज़ादी को लगभग 70 साल पूरे हो चुके थे और पिछले 5 सालों में 75 साल पूरे हो चुके हैं। तो ये भारत का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बुरा होगा। इससे बुरी कोई दूसरी चीज भारत के लिए नहीं हो सकती। हम लोग यहाँ पर जरूर ये कह सकते हैं कि देखिए, इस दौरान हम लोगों ने S-400 खरीद लिए, इस दौरान हम लोगों ने राफेल खरीद लिए, तो ये भारतीय वायुसेना को बहुत ज्यादा सशक्त कर देंगे, चाइना पाकिस्तान दोनों को एक साथ युद्ध हरा सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, काफी ज्यादा बूस्ट मिला। लेकिन आप ये देखिए कि निर्भर आज भी आप इन्हीं देशों के ऊपर हैं, तो ये निर्भरता आपको ले डूब सकती है किसी दिन। हालांकि यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये रही, जो इस रिपोर्ट का अच्छा पॉइंट हम लोग देखें, तो वो ये रहा कि भारतीय फोर्सेस को जब भी जिस हथियार की जरूरत पड़ी और वो सुटेबल हथियार अगर रशिया से मिल रहा है, तो हम लोगों ने बिना किसी झिझक के रशिया से खरीदा। इस दौरान ये कहा जा सकता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो बड़ी सशक्त रही कि इन लोगों के इतने ज्यादा प्रेशर के बावजूद हमने हमारी जरूरत का हथियार रशिया से खरीदा, मतलब खरीदा। तो ये भारत की तरफ से काबिले तारीफ काम किया गया कि अपनी जो स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी है उसे मेंटेन किया। इसके अतिरिक्त स्पुतनिक न्यूज की खबर के अनुसार रोसनबोरन एक्सपोर्ट की तरफ से, जो कि रशिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी है, उसकी तरफ से भारत से अनुरोध किया गया है कि जो पुराने हमारे प्रस्ताव हैं उनके ऊपर जल्दी क्लियरेंस लाइए। यानी यहाँ पर रशिया की तरफ से रिक्वेस्ट की गई है कि जो $2.2 बिलियन की एक डील हम दोनों देशों के बीच में होने वाली थी, जिसके तहत MiG-29 और साथ ही Su-30 MKI जो भारत द्वारा खरीदे जाने थे, इस डील को जल्द कर लिया जाए। दरअसल हम सभी जानते हैं कि DSC की तरफ से 2020 में ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी कि भारतीय वायुसेना के लिए 21 की संख्या में MiG-29 विमान खरीदे जाएंगे रशिया से। इसके अलावा 12 की संख्या में Su-30 MKI खरीदे जाएंगे। तो जो हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम होती जा रही है और जो क्रैश वगैरह बीच में हुए हैं, उन सबका घाटा इस डील से बराबर कर दिया जाए। तो इस तरह से ये डील होने वाली है $2.2 बिलियन की, और इसी को लेकर अब रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस डील को कंप्लीट कर लीजिए। तो अब खैर देखने वाली बात रहेगी कि भारत इसको लेकर कब हरी झंडी देता है। लेकिन फिलहाल के सिनारियो को देखते हुए लगता नहीं कि इस नई वाली डील को किसी तरह से करने की कोशिश यहाँ पर भारत करेगा, क्योंकि इस समय वैसे ही हम लोग रशिया से क्रूड ऑयल खरीद कर काफी ज्यादा माहौल बना चुके हैं। अब अगर इस तरह से दूसरी डिफेंस डील भी कर ली जाए तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर भारत मेरे ख्याल से थोड़ा वेट और करेगा। इसके अतिरिक्त एक और खबर मैं आपको दे दूं, आपको शायद याद होगा मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि इस साल जो डिफेंस एक्सपो होने वाला है, इसी दौरान तपस यूएवी की उड़ान को पहली बार पब्लिक किया जाएगा। यानी अभी तक तपस यूएवी की जितने भी टेस्ट एंड ट्रायल्स वगैरह हुए, उन सब फ्लाइट्स को पब्लिकली नहीं दिखाया गया था। लेकिन यहाँ पर योजना बनाई गई थी कि डिफेंस एक्सपो के दौरान इसकी जो उड़ान है उसे सार्वजनिक किया जाएगा। तो एक्चुअली DRDO की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है
इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं ये वही वीडियो है। यहाँ पर तपस पहले उड़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टेक ऑफ कर रहा है। इसके बाद तपस के अंदर लगे हुए कैमरास बाकी की चीजों को रिकॉर्ड करते हैं जो कि इस समय आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। तो कहने का मतलब अब हमारा तपस इन सब कामों के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब इसे मास प्रोडक्शन में जल्द से जल्द भेज दिया जाएगा। ये जितना भी वीडियो रिकॉर्ड किया गया है ये सारा कुछ तपस यूएवी के जरिए ही किया गया है, देख सकते हैं आप। अब इन दोनों ही मुद्दों पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।